विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला में जुड़े हुए सज्जन और सन्नारियों, आज मैं बात बताऊंगा गुरु शुक्र की युति का। गुरु और शुक्र वैसे तो दुश्मन है, लेकिन जब गुरु और शुक्र एक साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति के जीवन में उथल पाथल होने लगता है, उसका दिमाग इधर उधर घूमने लगता है। बात करेंगे अपने अनुभव की और सूरत की वो प्यारी बेटी की जिसके जीवन में काफी दुर्व्यवस्थाएं हो गई थी। 22 साल की थी, माँ बाप की अकेली लड़की थी, बाप के पास बहुत सारा पैसा था, जैन कुल में प्रकट हुई थी, कॉलेज में आई, 1 साल तो ऐसे निकल गया। देखो उसके बाद एक लड़के को मन से प्यार करने लगी, क्योंकि गुरु और शुक्र चंचलित कर देता है मन को, लेकिन जो सामने पार्टनर मिलता है वो सही नहीं मिलता। इस बेटी को भी अच्छा लड़का नहीं मिला और थोड़े ही दिनों में ब्रेकअप हो गया। किसी को मालूम नहीं पड़ा, लड़की ने भी किसी को नहीं बताया और माँ बाप इस लड़की की सगाई अहमदाबाद शहर में कर दी। शादी को 3 दिन बाकी थे, किसी न किसी तरह से उस लड़के को मालूम पड़ गया कि इस लड़की का ऐसा ब्रेकअप हुआ है, उसने सगाई तोड़ दी। लड़की विह्वल हो गई, क्योंकि शुक्र वाली लड़कियां बड़ी कोमल होती हैं और इमोशनली भी बहुत होती हैं, लेकिन गुरु का संयोग जब शुक्र से साथ हुआ तो उसके जीवन में उथल पाथल होना शुरू कर दिया। पहली बार ब्रेकअप हो गया, दूसरी बार सगाई टूट गई, लड़की घबराने लगी, लेकिन फिर जवानी ने रंग दिखाया और एक लड़के से प्यार हुआ। प्यार आगे बढ़ा, शादी भी हो गई, लेकिन ये लड़की खुद उस लड़के को छोड़ दिया। दूसरी बार अपनी पसंद से शादी किया, 7.5 साल में उसको भी छोड़ दिया। अब वो अकेली है, माँ बाप के पास रहती है और एक दिन उसने हमारा वीडियो देखा। वैसे तो उनके घर में ज्योतिष का कोई खास महत्व तो नहीं था, लेकिन लड़की को लगा कि जो शास्त्री जी हैं, गुरु जी हैं, इनसे बात तो करूं, क्या कहते हैं। और उसने अपनी कुंडली हमें भेजी, हमने उसके साथ वार्तालाप किया और उसकी कहानी पूछी, क्योंकि हम जो ज्योतिष देखते हैं वो देश काल और पात्र के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है वो बहुत गहरा है। गुरु शुक्र की युति एक जगह दूसरा फल देती है, दूसरी जगह दूसरा फल देती है, लेकिन अगर ज्योतिष दिखाने वाला थोड़ी सी अपने दिल की बात बताए तो हम फिर ग्रहों को उस एंगल से देखते हैं और उसका निवारण करते हैं।
उसे बात बताई। मैंने कहा देखो, गुरु और शुक्र की युति कोई पुरुष का सुख तुम्हें ज्यादा दिन नहीं लेने देती है। एक बार ब्रेकअप हुआ, 2 बार शादी हुई, डिवोर्स हो गया। अब तुम तीसरी बार शादी करना चाहती है। छोटी उम्र है तेरी, शादी करना ही चाहिए। और नहीं, शादी नहीं करना, साध्वी बन जाना है। मैंने कहा साध्वी बनने से अगर सब दुख दूर हो जाता है तो साध्वी बन जाओ, लेकिन साधु बनने में भी बहुत उपाधियां हैं। क्योंकि ये जो जीवन है ना, इसमें पेट आता है, विचार आते हैं, खाना पीना तो चाहिए। और जब खाना पीना खाओगे तो कुछ न कुछ तो मन चलित होगा ही। इसलिए व्यक्ति को सारी व्यवस्थाएं करके अपना जीवन जीना चाहिए। शादी की परंपरा यही है कि व्यक्ति भटके नहीं, लड़का हो या लड़की, और जीवन सुचारू रूप से जी सके। हमने उसको समझाया और उसको उपासना बताई, और वो लड़की ने 1 साल बाद समाज का ही एक लड़का जो विदुर हो गया था, बच्चे नहीं थे, तो उसने कहा गुरु जी ये विदुर है। मेरे को उसको बच्चा तो है नहीं, ये विदुर है, तुम्हें मालूम पड़ा, लेकिन तुमने 2 बार डिवोर्स लिया, 1 बार ब्रेकअप हुआ। अगर लड़के को कोई आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? लड़का अच्छा है, व्यापार करता है, रहने के लिए मकान है, तुमसे प्यार भी करता है, शादी कर लो, सुखी हो जाओगी। और शादी किया, सुखी हो गई। 9825200108 पर आप कुछ भी पूछिए, हम बताएंगे, हम आपको सलाह देंगे। ज्योतिष बहुत गहरा विषय है, और जो से सीख रहे हैं वो पहले अनुभव करें, फिर ज्योतिषी बने। इतनी जल्दी मत करिए। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और प्रश्न करिए। 9825200108। जय भोले, अपना ध्यान रखो।